हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि अपने 3D मॉलिक्यूल्स को किस तरीके से हम पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे कि हम मॉलिक्यूल की 3D स्ट्रक्चर का आइडिया ले सकें। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उन तरीक़ों को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। आई थिंक वो समझाना थोड़ा सा ज़रूरी भी है। यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा दूँ सारे एक बार। तो आप देखिए एक बार इनको, आप देखेंगे कि सभी में जो बात हो रही है वो उन कार्बन की हो रही है जिन सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड ही है। कहीं पे मैंने डबल या ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं की है। ऐसा क्यों? उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करेंगे क्या? हाँ, बात नहीं करेंगे उनके बारे में। क्यों नहीं करेंगे? तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जो कार्बन एटम है, ठीक है ना, आपको पता है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू रहता है या फिर डबल बॉन्ड के थ्रू रहता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू रहता है। मानिए ये आपका सिंगल बॉन्ड वाला है, ये आपका डबल बॉन्ड वाला है। यहाँ पे आपकी एक कार्बन लेती हूँ जिसके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, जिसकी वजह से इसकी जो शेप होती है वो होती है क्या, टेट्राहेड्रल। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है डबल बॉन्ड की कहानी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 एंड इसकी जो शेप आती है वो आती है हमारी क्या, प्लेनर। नेक्स्ट जो हमारा है थर्ड बॉन्ड वाला, अगर हम कार्बन लेते हैं तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आता है sp एंड इसकी जो शेप आती है वो आती है क्या, लीनियर। आप देखिए, आप प्लेनर चीज़ को समझने के लिए आपको 3D में कुछ दिमाग लगाना है, नहीं लगाना है, क्योंकि ये तो प्लेन ही है, तो पेपर की प्लेन में बने ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। राइट बॉन्ड को समझने में एक ही प्लेन में सारे बॉन्ड्स। यहाँ पे बात आ रही है लीनियर, तो लीनियर में भी क्या चीज़ सीधी सीधी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। प्रॉब्लम आ जाती है टेट्राहेड्रल शेप में। टेट्राहेड्रल शेप आपकी कुछ इस तरीके से होती है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो, ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है। 3 बॉन्ड इस तरीके से नीचे और एक ऊपर, ठीक है। ये बॉन्ड मैंने इसीलिए इस तरीके से बनाए हैं, ये ऊपर वाला बॉन्ड, राइट, और ये 3 क्या है आपके नीचे वाले बॉन्ड। कॉपी में हम हाँ बस समझ जाते हैं, इस तरीके से बना देते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो इनके बीच का एंगल कितना होता, बॉन्ड एंगल, दैट इज 90 डिग्री, जो कि नहीं होता है, जो कि कितना होता है, 109 डिग्री समथिंग, राइट। तो एक्चुअल में टेट्राहेड्रल शेप हमारी कुछ इस तरीके से होती है। तो इसीलिए अब इस तरीके की स्ट्रक्चर को आप कैसे कैसे किन किन व्यू से देख के 3D स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, हमें उसको ही समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका मॉडल है वो बहुत ही इजी तरीका है किसी भी मॉलिक्यूल को समझने का। वो क्या है कि आपको क्या करना है कि जितने भी एटम्स हमारे हैं उनको एज अ स्फीयर शो करना होता है, जिनको कि हम क्या बोल रहे हैं, बॉल, राइट। और जितने भी हमारे बॉन्ड्स होते हैं उनको आप एज अ लाइन शो करते हैं, जिसको कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टिक। वो आपका क्या कहलाता है, बॉल स्टिक मॉडल। इसको समझ लीजिए बस इसीलिए कि मे बी आपको कहीं यूज़ में आ जाए, बट ये वाला थोड़ा कम यूज़ में आता है। आगे के जितने हैं उन्हें आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सेकंड है हमारा बेस डैश फार्मूला, ठीक है। तो देखिए बेस डैश फार्मूला कैसे, किस व्यू से हम मॉलिक्यूल को देखते हैं और किस तरीके से शो करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे जो ये आपको सॉलिड सिंपल लाइन दिख रही हैं, ये लाइंस आपकी दिखाती हैं कि ये जो बॉन्ड्स हैं आपके वो क्या हैं, प्लेन में हैं, एक ही प्लेन में है। यहाँ पे हम पेपर की बात कर रहे हैं तो पेपर को एज अ प्लेन ले लेते हैं, दैट मीन्स प्लेन में ही है पेपर के।
और ये वाला जो बॉन्ड होता है ये हमारी क्या होती है, डैश लाइन। ठीक है, ये इसका मतलब होता है कि हमारा क्या है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन है बॉन्ड। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी है बैज लाइन, जो कि ये शो करती है कि बॉन्ड क्या है, अबव द प्लेन है। कहाँ है, अबव द प्लेन। सो चलिए अब एक मॉडल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक मिनट। ओके, तो अब देखिए आप, इसमें आपको मैं बोलूँ कि आपको क्या करना है, बिल्कुल बीचों बीच कार्बन के क्या करना है, ये कार्बन एटम है, ओके, इसके बीचों बीच से आपको क्या करना है, एक प्लेन डालना है, राइट, बीचों बीच से। तो देखिए ये मेरा हाथ क्या है, प्लेन है, राइट। तो इस प्लेन से आप देखेंगे कि दो बॉन्ड तो क्या है, बिल्कुल प्लेन पे आ रहे हैं, ठीक है। और ये वाला प्लेन क्या है, प्लेन ये है, प्लेन के क्या है, ऊपर साइड जा रहा है, राइट। और ये वाला क्या है, प्लेन के प्लेन के नीचे साइड जा रहा है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। तो जो आपके बॉन्ड प्लेन में थे उनको हम किससे शो कर रहे थे, इन लाइन से, ठीक है। और जो आपका बॉन्ड, और जो आपके बॉन्ड क्या है, बिलो गया है, दैट मीन्स ये वाला, ठीक है, वो आपका ये वाली लाइन से शो किया है, डैश से। और जो अबव वाला है ये वाला बॉन्ड, ठीक है, इसको हमने किससे शो किया है, डैश लाइन से। सो इस तरीके की व्यू को अगर आपको 3D में दिखाना होता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, डैश डैश फॉर्मूला, राइट। सो आप समझ गए होंगे इस मॉडल के थ्रू आसानी से। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हमारा जो ये बॉन्ड होते हैं अबव द प्लेन वाले, ये इनको और क्या बोलते हैं, ये क्या बॉन्ड्स हैं हमारे, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ठीक है। और ये हमारे क्या होते हैं, अबे द ऑब्जर्वर। जैसे मान लो कि आप ऑब्जर्वर हो तो ये बॉन्ड क्या था, आपकी तरफ आ रहा था, तो दैट इज टुवर्ड। और ये क्या है, आपसे दूर जा रहा है, दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब आपसे दूर जा रहा है, राइट। सो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझिए, बहुत इजी तरीका है इसको समझने का, बिकॉज आगे बहुत यूज़ में आने वाला है। अब देखिए इसी ही मॉडल को अगर आप दूसरी फॉर्म से देखेंगे तो वो आपका किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप इसी चीज़ को इस तरीके से देखें, इस मॉडल को अब आप इस तरीके से देखें, ठीक है, तो इस तरीके की व्यू को आप बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे, फिशर प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है, जो आपकी ये वाली लाइन है दैट इज वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये आपकी क्या दिखाती है, बिलो द प्लेन। और सॉरी, ये आपके क्या दिखा रही हैं कि बॉन्ड क्या है, बिलो द प्लेन है। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल है बॉन्ड्स, वो आपके क्या है, अबव द प्लेन है। अब आप खुद ही देखिए, मैं फिर से कार्बन के बीचों बीच से एक क्या डालूं, प्लेन डालूं, तो ये दोनों क्या है, आगे की साइड आ रहे हैं बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड्स क्या हैं, आगे की साइड आ रहे हैं, दैट इज अबव द प्लेन, राइट। और ये दोनों क्या है, नीचे की साइड डाल रहे हैं प्लेन के, सो बिलो द प्लेन। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को आप क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन, राइट। सो अगर आपको कहीं पे इस तरीके से लिखा दिखता है, इस तरीके से, ठीक है, तो आप अब आसानी से समझ सकते हैं कि आपके जो ये वाले बॉन्ड हैं दोनों, ये क्या हैं, वर्टिकल वाले, बिलो द प्लेन वाले हैं। और ये दोनों जो आपके हैं ये आपके क्या हैं, अबव द प्लेन वाले हैं, राइट। सो इस तरीके की प्रोजेक्शन आपकी क्या कहलाती है, फिशर प्रोजेक्शन। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। तो इस प्रोजेक्शन को आपको मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म समझाई थी, उसमें मैंने आपको मॉडल दिखाए थे, वही ये फॉर्म है। तो देखिए अगर इस तरीके का आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, एक मिनट, पहले आप पेपर में देखिए, इस
तरीके से आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, राइट, तो उसको आपको 3D में अगर समझना है तो आप कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, शो हॉर्स। किस तरीके से, देखिए ये आपका होता है फ्रंट व्यू से जब आप देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को। अब आप देखिए इसमें आपको दोनों कार्बन आपके ये रहे, ठीक है, ये आपका जो बॉन्ड है, ठीक है, ऊपर वाला वो ये रहे, ठीक है, और जो आपके नीचे वाले दो बॉन्ड हैं वो आपके ये रहे, ठीक है। तो इस तरीके का व्यू आपका जो होता है वो क्या कहलाता है, शो हॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। अब इसको आप एक और तरीका मैं आपको बता दूं, अगर आप सामने से देख रहे हैं, ये आपका फ्रंट व्यू है, ओके। तो फ्रंट व्यू में अब आप देखिए इसको, चलिए ऐसे देखिए, है ना, ये आपका क्या है, फ्रंट व्यू है। तो इसमें अब आप देखिए कि ये बॉन्ड क्या है, आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर मैं बीच से एक प्लेन डालूं यहाँ से, तो ये दोनों क्या है, प्लेन में आ रहे हैं, और ये क्या जा रहे हैं, हमारा बिलो दी प्लेन बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से, देखिए ये रहे आपके कार्बन, जिसको हम अभी जस्ट ऐसे लिख रहे थे। अब आप 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे और लिख सकते हैं इनको, आपके बॉन्ड को आप कैसे दिखाएंगे, ये आपके क्या जा रहे हैं, बिलो दी प्लेन, एक आपका क्या आ रहा था, अबव दी प्लेन, जिसको क्या आप ऐसे दिखाएंगे। इसमें भी एक आपका क्या जा रहा था, बिलो दी प्लेन, उसको ऐसे दिखाएंगे। एक क्या आ रहा था, अबव दी प्लेन, उसको ऐसे दिखाएंगे। सो ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये आपके क्या फॉर्म थी, जब मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में समझाया था, ये आपकी थी क्या, एक्लिप्स्ड फॉर्म, राइट। दूसरी आपकी कौन सी फॉर्म थी, स्टैगर्ड फॉर्म, वो आपकी क्या होती है, ये आपको दोनों दिख रहे होंगे कैसे बाई है, उल्टे बाई हैं। उसमें आपके पास क्या हो जाता है, बॉन्ड के रोटेशन, सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से एक सीधा बाई बन जाता है, कुछ इस तरीके से। सो इसमें भी आप आराम से दिखा सकते हैं इसी फॉर्म को। चलो इसको भी एक मॉडल के थ्रू मैं आपको समझा ही देती हूँ तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्म की बात करूँ अब, तो इसमें देखिए एक ये आपका क्या है, सीधा बाई है, ये वाला आपका क्या है, उल्टा बाई है। देखिए ये उल्टा बाई है, और ये आपका क्या है, सामने पे देखिए सीधा बाई है, राइट। अब इसमें भी आप देखिए एक बॉन्ड आपकी तरफ है, अगर बीच से मैं प्लेन डालूँ इस वाले कार्बन में, और ये वाला बिलो दी प्लेन है, और ये प्लेन में है। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड प्लेन में है, ये वाला क्या है, बिलो दी प्लेन जाएगा, और ये वाला आपकी तरफ आ रहा है, दैट इज अबव दी प्लेन है, राइट। सो इसको कैसे आप दिखा सकते हैं स्टैगर्ड फॉर्म को 3D में, कुछ इस तरीके से। एक बॉन्ड क्या है आपका, बिलो दी प्लेन था, एक आपका अबव दी प्लेन था, ऐसे ही लिखेंगे। पर दूसरे वाले कार्बन में अब आप क्या करेंगे, ये वाला प्लेन में था, राइट, और एक आपका क्या है, बिलो दी प्लेन, और एक आपका क्या है, अबव दी प्लेन, कुछ इस तरीके से। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सो हॉर्स के थ्रू भी आप मॉलिक्यूल को 3D में समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका है वो है क्या, न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसमें क्या करते हैं, जो अभी मैंने आपको मॉलिक्यूल समझाया उसी का अभी आपने क्या लिया था, फ्रंट व्यू, राइट। सो अब आपको क्या करना है, जैसे क्या कहते हैं ना, इसमें बैग्स डैश में और फिशर में आपने क्या किया था, व्यू चेंज किया था ना। सिमिलरली आपको शो हॉर्स और न्यूमैन में क्या करना है, व्यू चेंज करके समझना है 3D स्ट्रक्चर को। सो अगर मैं इसमें बोलूँ तो अभी आप क्या ले रहे थे, फ्रंट व्यू, राइट। अब आप क्या लेंगे, साइड व्यू, दिस इज़ द साइड व्यू, ठीक है। तो अब देखिए आपके सामने रखा है ये, तो ये आपके क्या है, फ्रंट वाला कार्बन है, ये वाला फ्रंट वाला कार्बन है ये, ठीक है। उसके पास आपके पास क्या है, 3 इस तरीके से बॉन्ड्स हैं, और यहाँ पे क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पे मैंने माना है उनको ABC, और ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, बैक वाला कार्बन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बैक वाले कार्बन में आपके पास क्या होगा, फिर से ABC लगे हैं। तो फ्रंट वाला और बैक वाले को अब मैंने मिला के लिखा है,
तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो आपका क्या कहलाता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। दैट मीन्स ये क्या है, आपका साइड व्यू है। तो देखिए ये आपका क्या है, फ्रंट वाला कार्बन और उसके क्या है, बॉन्ड्स हैं। और हमें अगर बैक वाला कार्बन दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं उसको, दैट मीन्स ये वाला कार्बन आपका क्या है, एक सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है और इसके बॉन्ड क्या है ना, इसके जस्ट पीछे आ रहे हैं, राइट। अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं तो एक दूसरे के जस्ट पैरेलल हैं तो आपको दिखेंगे नहीं। तो इनको शो करने के लिए हम इस जगह से थोड़ा सा जस्ट हटा के उनको पास में ही शो कर देते हैं, पीछे वाले कार्बन के बॉन्ड्स को, ठीक है। तो ये आपका क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। जो अभी मैंने आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन समझाया ये किस फॉर्म के लिए था, एक्लिप्स्ड फॉर्म के लिए, राइट। अगर मैं इसी में आपको स्टैगर्ड फॉर्म का समझाऊं तो अब आप मुझे बताइए वो किस तरीके से बनेगा। ये रहा आपका क्या, फ्रंट कार्बन, राइट। ये आपका क्या है, बैक कार्बन। तो इसमें आप देख रहे होंगे फ्रंट कार्बन को ऐसे बनाएंगे हम, जैसे कि था, ये हमारा रहा क्या, फ्रंट कार्बन, ठीक है, ऐसे ही दिख रहा है आपको। अब बैक वाले को हमें क्या करना है, पहले उसको कार्बन को एज अ सर्कल शो करना है, राइट। उसके बाद में आपको क्या करना है, पीछे वाले बॉन्ड्स को शो करना है। तो पीछे वाले बॉन्ड्स हमें कैसे दिख रहे हैं, एक ये रहा और दो हमारे ये रहे, तो हमने बना दिए ये। अब इन दोनों को ऐड करके अगर मैं लिखूं तो कुछ इस तरीके से बनेगी स्ट्रक्चर। ये रहा बैक वाला कार्बन, इसके बॉन्ड्स हमारे कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई स्टैगर्ड फॉर्म, जो इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। अगर आपको एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप क्या करिए, इससे पहले वाली वीडियो मेरी देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। सो इतने सारे आपके पास तरीके हैं मॉलिक्यूल को 3D में रिप्रेजेंट करने के। आई थिंक अब आपको कहीं भी मिलेगा तो आप आसानी से समझ सकेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए मुझसे कमेंट करके, मैं आपको क्लियर करूँगी। बाकी का आज के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।